मेरे बच्चों क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 43, 39, 35 डॉट 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 टू बी टेकन सो दैट देयर सम इज 252। सो क्वेश्चन में बोल रहा है इस एपी का कितना टर्म हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग को सम 252 मिलेगा। सो बच्चों क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स बताना है, हम लोग को n बताना है कितना होगा, राइट। अब देखो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस ए पी, राइट बच्चों। एक क्या हम लोग का फर्स्ट टर्म है, डी क्या कॉमन डिफरेंस है। देखो ए दिया है हम लोग को कितना बच्चों 43, डी हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके 39 माइनस 43 कितना हो जाएगा -4, राइट बच्चों। और एस एन भी दिया है हम लोग को यहाँ पे सम टू एन टर्म्स कितना 252। हम लोग को क्या करना है एन का वैल्यू बताना है, तो बच्चों इसके लिए हम लोग सम टू एन टर्म्स का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 डी, राइट। अब देखो सारा वैल्यूज हम लोग के पास में है बच्चों, अब इसको उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो हम लोग को क्या मिलेगा। देखो हम लोग को यहाँ मिलेगा 252 एस एन की जगह पे इज इक्वल टू एन हम लोग को निकालना है अपॉन 2। अब ए दिया है बच्चों 2 इंटू 43 प्लस n माइनस 1 और -4 इतना, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व करो, n का वैल्यू बताओ। तो देखो यहाँ हो जाएगा 252 इज इक्वल टू n अपॉन 2, यहाँ हो जाएगा 86, यहाँ बच्चों हो जाएगा -4n और +4। सो दिस इज 252 इज इक्वल टू n अपॉन 2 और यहाँ 90 -4n। अब देखो यहाँ 90 है और यहाँ 4 है, यहाँ से दो कॉमन हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों बाहर, यहाँ का दो कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 252 इज इक्वल टू n और यहाँ 45 माइनस 2n। अब इसको अच्छे से सॉल्व करो, देखो यहाँ होगा 252 इज इक्वल टू 45n माइनस 2n स्क्वायर। अब इसको अरेंज करके लिखो तो यहाँ हम लोग को मिलेगा 2n स्क्वायर माइनस 45n प्लस 252 इज इक्वल टू 0, राइट। अब बच्चों ये क्वाड्रेटिक है किसमें n में। अब इसको सॉल्व करके हम लोग n का वैल्यू निकालेंगे। तो देखो यहाँ कितना बच्चों कांस्टेंट टर्म है 252 और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 504, ठीक है। फिर इसका फैक्टर निकालो तो यहाँ हो जाएगा 2, तो 252, फिर 2 से बच्चों आएगा यहाँ पे 126, फिर 2 से आएगा यहाँ पे 63, फिर 3 से आएगा 21, फिर 3 से आएगा 7, राइट। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 21 और यहाँ पे हो जाएगा 8 3 ज़ा 24। सो यहाँ हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 24n माइनस 21n प्लस 252 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करो 2n कॉमन लो तो यहाँ हो जाएगा n माइनस 12 हो जाएगा बच्चों, राइट। 12 हो गया और यहाँ पे फिर माइनस 21 कॉमन लो तो हो जाएगा n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज 2n माइनस 21 और n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो 2n माइनस 21 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों 2n माइनस 21 इज इक्वल टू 0, यहाँ से n का वैल्यू हम लोग को मिलेगा कितना 21 अपॉन 2 और यहाँ n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यहाँ से हम लोग को n का वैल्यू मिलेगा कितना 12। सो बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है तो ये आंसर नहीं होगा हम लोग का, यहाँ n इज इक्वल टू 12 हम लोग का फाइनल आंसर होगा, राइट। सो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसा है तो लाइक एंड शेयर कर दो। थैंक यू वेरी मच।